नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का फिर स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। मैं सुनील कुमार। मेरे चैनल का नाम पारुल एकेडमी 2 है। आज हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीके जीएस के क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन हो सकते हैं। सारी PDF वहीं पर फ्री में उपलब्ध है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है केवला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। केवला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु में है। तो केवला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है केवला राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जो केवला राष्ट्रीय उद्यान है इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, कब इसे दर्जा दिया गया था विश्व धरोहर की सूची में? 1985 को इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कितने में? 1985 में। कब? 1985 में केवला राष्ट्रीय उद्यान को। कहाँ पे है? राजस्थान में। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा में चिल्का पक्षी विहार है जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और यहाँ पे अगर वन जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं जो फेमस है सिमलीपाल, कौन सा है? सिमलीपाल। उड़ीसा में कौन सा है? सिमलीपाल वन जीव अभ्यारण्य है। वन जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। कौन सा? सिमलीपाल वन जीव अभ्यारण्य। इसे सेंचुरी टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? सिमलीपाल वन जीव अभ्यारण्य को किसके नाम से जाना जाता है? सेंचुरी टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं कर्नाटक में कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कौन सा है? बांदीपुर। कौन सा है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और अगर तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु में इंदिरा गांधी अभ्यारण्य है। तमिलनाडु में कौन सा अभ्यारण्य है? इंदिरा गांधी अभ्यारण्य है। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी अभ्यारण्य है स्थित है। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल है। इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? उड़ीसा की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6 है, 7 है, 8 है, 9। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 29 लोकसभा है। अगर राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की 11 सीटें हैं। अगर विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा की। कितनी हैं? 230 सीटें हैं विधानसभा की। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे जो सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश का सबसे फेमस उद्यान है। एक और है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। अगर बात करते हैं इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में, अगर बात करते हैं इसके पड़ोसी राज्य
पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, पहला तो महाराष्ट्र है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, और तीसरे की बात करते हैं यूपी है, और राजस्थान है, और गुजरात। ये पाँच पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पे लोकसभा सीट कितनी है? यहाँ पे लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा 11 है, और विधानसभा 230 सीटें हैं। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को विकास के साथ किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था? पर्यावरण को विकास के साथ किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। किस योजना में जोड़ा गया था? किस योजना में जोड़ा गया? पर्यावरण को विकास के साथ किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था विकास को, पर्यावरण को विकास के साथ किसमें? चौथी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ था? मतलब पर्यावरण और वन मंत्रालय एक साथ काम करना कब शुरू किया थे? 1985, 1986, 1987, 1988। कब शुरू किया था? कब किया था? 1985 में काम करना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1985 में। तो 1985 में जब किया था तो इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? 1985 में कौन थे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। कौन थे? राजीव गांधी। और इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करते हैं 1984 तो 1984 भोपाल में एक गैस रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, जो एक जहरीली गैस थी जिसके कारण लाखों लोग मर गए थे। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? रूस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे हुई थी? ये ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी। लगभग कितने में? 1740 से 1850 के बीच में औद्योगिक क्रांति का समय माना जाता है। कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? अगर विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो ये कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसके सन बताना है 1974, 1972, 1992, 1995। तो कब हुआ था विश्व पर्यावरण दिवस? कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर हम इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं, 1974 में अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता यूएसए ने की थी 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस की। अगर हम बात करते हैं 2011 की, 2021 की अगर बात करते हैं, 2021 में इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता किसने की है? पाकिस्तान ने 2021 की अध्यक्षता की है पाकिस्तान ने। 2021 की अध्यक्षता किसने की है? पाकिस्तान ने। अगर हम बात करते हैं 2018 की, 2018 की अध्यक्षता किसने की थी? वो भारत ने की थी। 2018 की अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी। यहाँ लिख देते हैं 2018 की अध्यक्षता भारत ने की थी। किसने की थी? भारत ने की थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये सबसे पहले कब लागू होता है? 1974 में लागू हुआ था, 5 जून 1974 को। इसी कारण 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर दिवस 29 जुलाई, 29 अगस्त, 29 जून, 29 सितंबर। तो कब मनाया जाता है? टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अगर हम बात करते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कैलाश
संकला को, जो कैलाश संकला है, इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश संकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये कहाँ से थे? ये जोधपुर से थे। कहाँ से थे? ये जोधपुर से थे। कैलाश संकला कहाँ से थे? जोधपुर से। अगर हम बात करते हैं 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? अमेजोन के जंगल में सर्वाधिक विश्व विविधता पाई जाती है। जिसे अमेजोन के जंगल में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। अमेजोन जंगल को किसके नाम से? पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से भी जाना जाता है अमेजोन जंगल को। ये कहाँ पे पड़ता है? ये दक्षिण अमेरिका में है। अमेजोन जंगल कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। 60% भाग ब्राज़ील की सीमा से लगता है। 60% भाग ये ब्राज़ील की सीमा से लगता है अमेजोन जंगल। कितनी? 60% ब्राज़ील की सीमा से लगता है अमेजोन जंगल। कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से भी जाना जाता है अमेजोन जंगल को। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है अमेजोन के जंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण के लिए अधिनियम बना था। जैव विविधता संरक्षण के लिए अधिनियम कब बना था? 2002, 2004, 2005, 2006 कब बना था? जैव विविधता संरक्षण के लिए अधिनियम कब बना था? 2002 में बना था। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। कब बना था? 2002 में। कब बना था? 2002 में बना था। और इसके लिए 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बना था। लेकिन बोर्ड की स्थापना कब होती है? ये बोर्ड की स्थापना 2003 में होती है। बोर्ड की स्थापना, बोर्ड कब लागू हुआ? बोर्ड कब बना? 2003 में। अगर हम बात करते हैं 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। 2010 को विश्व जैव विविधता दिवस घोषित किया गया था। 2010 क्या है? जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था 2010 को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 2010 को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु किसे घोषित किया गया था? 22 अक्टूबर 2010 को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु किसे घोषित किया गया था? किसे घोषित किया गया था? हाथी को। हाथी को घोषित किया गया था 22 अक्टूबर 2010 को। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। अगर हाथी की बात करते हैं तो ये हाथी की शुरुआत कब, हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? 12 अगस्त। कब आता है? 12 अगस्त 1992 को। कब आता है? 12 अगस्त 1992 को हाथी प्रोजेक्ट आता है। तो 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? हाथी प्रोजेक्ट दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? हाथी दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। तो हाथी प्रोजेक्ट कब आता है? 1992 में। कब आता है? 1992। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है? 1992 में। कहाँ से होती है? ये झारखंड से। कहाँ से होती है? झारखंड के सिंहभूम जिले से होती है। हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है? झारखंड के सिंहभूम जिले से होती है हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर टाइगर प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? अगर टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अगर टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? ये 6 अप्रैल। कब आया था? 6 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट आया था। इसमें से जब ये टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ तब 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। कितने? सबसे पहले 9
9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे सबसे पहले। कितने? 9 बाघ अभ्यारण्य बने थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए सम्मेलन कब हुआ? आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1972, 2 फरवरी 1973, 2 फरवरी 1974 को। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए सम्मेलन कब होता है? 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि संरक्षण सम्मेलन होता है 2 फरवरी 1971 को। अगर हम बात करते हैं तो आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी 2021 की थीम क्या है? 2021 की थीम है वेटलैंड ऑफ वाटर आर्द्रभूमि संरक्षण। कब मनाते हैं? 2 फरवरी 1971 को। 2021 की थीम क्या है? वेटलैंड ऑफ वाटर। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान के द्वारा वन एवं वन्यजीव विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था? क्वेश्चन कह रहा है, किस संविधान के द्वारा वन और वन्यजीव विषय को, जो वन है और वन्यजीव विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था? 42वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये समवर्ती सूची में डाला गया था राज्य सूची से हटाकर वन और वन्यजीव को। तो 42वां संविधान संशोधन कब होता है? जो 1976 में होता है। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में। इसी के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। किसमें? समवर्ती सूची में डाला गया था शिक्षा को। किसको? शिक्षा को 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में होता है 42वां संविधान संशोधन। अगर बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। कब होता है? हटा देते हैं इसको। तो 44वें संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं, 44वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, जो कब होता है? 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया था। तो संपत्ति के अधिकार हटाकर क्या बनाया गया था? विधिक अधिकार बना दिया गया था। संपत्ति को अधिकार हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब होता है? 1978 में। अगर हम बात करते हैं 36वां संविधान संशोधन, ये 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये सिक्किम से संबंधित है। ये 36वां संविधान संशोधन कब होता है? 1975 में 36वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 1975 में। कब होता है? 1975 में। इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन, यहाँ पे बने नहीं, यहाँ पे वन है। भारतीय वन रिपोर्ट कितने वर्ष में जारी की जाती है? भारतीय वन रिपोर्ट कितने वर्ष में जारी की जाती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो कितने में जारी की जाती है? भारतीय वन रिपोर्ट कितने में जारी की जाती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो कितने में की जाती है? 2 वर्ष में भारतीय वन रिपोर्ट 2 वर्ष में जारी की जाती है। तो इसकी शुरुआत कब होती है? अगर भारतीय वन जीव रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब होती है? 1987 में इसकी शुरुआत की जाती है। कब? 1987 में इसकी शुरुआत होती है। और 2019 में कौन सी वन जीव रिपोर्ट थी? ये 16वीं थी। 2019 में
कौन सी 1G रिपोर्ट है? ये 16वीं 1G रिपोर्ट है 2019 की। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। कितने में? 2 वर्ष के में जारी करता है भारतीय वन रिपोर्ट। कितने वर्ष में होती है? 2 वर्ष में जारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं 1G रिपोर्ट अनुसार प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन किस राज्य में है? 16वीं जो वन रिपोर्ट जारी की गई है 2019 में जो जारी की गई है, इसमें रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत यहाँ पे पूछ रहा है, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो प्रतिशत की अगर बात करते हैं तो कहाँ पे? मिजोरम में सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर वन पाए जाते हैं, मिजोरम में। तो इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो क्षेत्रफल में आ जाता है क्या? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल में क्या आ जाता है? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल में क्या आता है? मध्य प्रदेश। अगर क्षेत्रफल की अगर बात करता तो मध्य प्रदेश ऑप्शन सही होता। तो यहाँ पे क्या किया गया है? प्रतिशत के हिसाब से पूछा, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? मिजोरम। मिजोरम में सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर वन पाए जाते हैं। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? ये 24.56% के क्षेत्र में फैला हुआ है वन और वृक्ष वंशा रहते। कितने में? 24.56 में इसका क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? वायु प्रदूषण को मापने में किसका प्रयोग करते हैं? शैवाल का है, कवक का है, लाइकेन का, इनमें से सभी। तो किसका प्रयोग करते हैं? लाइकेन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। वायु प्रदूषण को मापने में लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल समझौते का संबंध किससे है? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो किससे है? पर्यावरण से है, ओजोन पर संरक्षण से है, पृथ्वी सम्मेलन से है, इनमें से सभी। तो किससे संबंधित है? ये ओजोन पर संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये कब आया था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। कब आता है? 16 सितंबर 1987 को। अगर इसकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, एक सम्मेलन और होता है इसी ओजोन पर संरक्षण के लिए एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है वियना सम्मेलन। किसका? इसका नाम है वियना सम्मेलन। क्या नाम है? वियना सम्मेलन। ये कब होता है? 1985 में वियना सम्मेलन होता है। लेकिन ये लागू कब होता है? ये असफल रहा था, वियना सम्मेलन असफल रहा था और ये लागू होता है फिर 1988 में। जब ये असफल रहा तो इसको लागू किया गया 1988 में। तो इसी कारण 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसी कारण ओजोन परत संरक्षण कब मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण मनाते हैं। अगर पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं तो पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता है। कब होता है? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो कितने प्रतिशत है? 33% आरक्षण दिया गया है नगर पालिकाओं में। ऑप्शन नंबर ए सही है। कितना? 33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोप 26 का संबंध किससे है? कोप 26 का संबंध किससे? जलवायु परिवर्तन से है, ओजोन परत परिवर्तन से है, पर्यावरण परिवर्तन से है। तो किससे है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है कोप 26। तो कोप 26 किससे संबंधित है? जलवायु से संबंधित है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1994 में की जाती है। इसकी स्थापना कब की जाती है? 1994। अगर हम इसकी मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ पे है? जर्मनी में मुख्यालय है। वर्न जर्मनी में इसका मुख्यालय है। वर्न जर्मनी में इसका मुख्यालय है। अगर हम बात करते हैं 2021 का ये कहाँ पे होगा? कोप 26
का आयोजन कहाँ पे होगा, कहाँ पे हुआ है, स्कॉटलैंड। कहाँ पे हुआ था, स्कॉटलैंड। 1 से 12 नवंबर के बीच होगा, 1 से 12 नवंबर के बीच होगा, 1 से 12 नवंबर के बीच होगा कोप 26 का आयोजन। किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया जाता है, 1982, 1985, 1989, 1992। कब दिया जाता है, चंडी प्रसाद को कब दिया जाता है, 1982 में यह पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। चंडी प्रसाद को कब दिया जाता है, 1982 में दिया जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगर इसकी बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है, ये भी चिपको आंदोलन के रूप में जाने जाते थे चंडी प्रसाद भट्ट। अगर हम चिपको आंदोलन की बात करते हैं, अगर चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो ये कब होता है, चिपको आंदोलन कब शुरुआत कब होती है, 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। किसके माध्यम, सुंदरलाल बांगुड़ा ने किया था चिपको आंदोलन की शुरुआत चमोली जिला उत्तराखंड से। कहाँ से किया था, चमोली जिला उत्तराखंड से। अगर सुंदरलाल बांगुड़ा की अगर बात करते हैं, अगर सुंदरलाल बांगुड़ा की बात करते हैं, इन्होंने टेहरी बांध आंदोलन चलाया था। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, टेहरी बांध आंदोलन चलाया था। कितने में चलाया था, 1972 में टेहरी बांध आंदोलन चलाते हैं। कहाँ से, गढ़वाल। कहाँ से चलाते हैं, ये गढ़वाल। कहाँ से चलाते हैं, गढ़वाल से चलाते हैं टेहरी बांध आंदोलन 1972 में सुंदरलाल बांगुड़ा चलाते हैं। कहाँ से, गढ़वाल जिले से, गढ़वाल जिला उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। कब मिला था रमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय कैंसर किस गैस के कारण होता है। हृदय कैंसर किस गैस के कारण होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हीलियम ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसके कारण होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण हृदय कैंसर हो जाता है। हृदय कैंसर नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बांगुड़ा ने चिपको आंदोलन कब चलाया था, 1973 में। ये तो अभी बताया था, कब चलाया था, 1973 में चलाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। कहाँ चलाया था, चमोली जिला उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ये 14 दिसंबर, 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 जनवरी कब मनाया जाता है। 14 दिसंबर को मनाते हैं, 14 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 14 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। अगर बात करते हैं 14 सितंबर की, तो 14 सितंबर की अगर बात करते हैं तो ये मनाया जाता है हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को जॉर्जिया में झंडा दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को जॉर्जिया में झंडा दिवस मनाते हैं। कहाँ पे, जॉर्जिया में झंडा दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। अगर 14 दिसंबर की बात करते हैं तो नहीं, 14 जनवरी की अगर बात करते हैं तो 14 जनवरी क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति। क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं 14 जनवरी को। क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं 14 जनवरी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैती आंदोलन का आरंभ किया था। मैती आंदोलन का आरंभ किसने किया था, मैती आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, कल्याण सिंह रावत ने किया था। कितने सन में किया था। मैती आंदोलन के मुख्य व्यक्ति कौन थे। मैती आंदोलन के मुख्य व्यक्ति थे कल्याण सिंह रावत। कौन थे, कल्याण सिंह रावत थे जो मैती आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने कब चलाया था, 1994 में मैती आंदोलन आरंभ किया था। कहाँ से किया था, उत्तराखंड से। कहाँ से किया था, उत्तराखंड से इन्होंने प्रारंभ किया था मैती आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। कब, 1994 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे 25 क्वेश्चन थे, सारे डिटेल में बता दिए हैं ऑप्शन और क्वेश्चन जितना था
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर से ज़रूर बताइए वीडियो के लास्ट में। ठीक दोस्तों, अगर हमारे टेलीग्राम से चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन हो सकते हैं। सारी PDF वहीं पे फ्री में उपलब्ध है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।